खुदा कहता है, ए बंदे, क्या तुझे इस दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई और प्यार कर सकता है? तो फिर तू क्यों पहली मोहब्बत को भूल गया? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? यीशु से नाता तूने क्यों है तोड़ा? याद कर तू उसकी कुर्बानी मेरे भाई। हाँ, याद कर तू उसकी कुर्बानी मेरे भाई। उसने तेरे लिए सूली पे खुद को तोड़ा। पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहल उठकर फरियाद उसकी करना। पहल उठकर फरियाद उसकी करना। रात रात भर तू कलाम उसका पढ़ना। हाँ, रात रात भर तू कलाम उसका पढ़ना। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। हाँ, याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। यीशु से अपना क्यों मुँह है मोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? चंद दिनों की मोहब्बत के लिए कभी ना खत्म होने वाली उस यीशु की मोहब्बत को तू क्यों भूल गया? याद कर, याद कर। दीवानों की तरह तू यीशु को चाहता था। दीवानों की तरह तू यीशु को चाहता था। हर घड़ी हर पल तू यीशु यीशु कहता था। हर घड़ी हर पल तू यीशु यीशु कहता था। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई। अब तो है वक्त बहुत ही थोड़ा। पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? यीशु से नाता तूने क्यों है तोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा? पहली मोहब्बत को तूने क्यों है छोड़ा?
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर के शुभ समाचार को आपके घर में लाए हैं। Jesus loves each one of you. यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं। If you are waiting upon the Lord for God to speak to you in your life, get ready. My Jesus is already here to speak to you through your life, through His word. यदि आप परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपसे यूँ कहना चाहूँगा कि आप अपने आप की तैयारी को करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके वचनों के द्वारा बात करेगा। You are precious in the sight of God. आप परमेश्वर की नजर में अति मूल्य हैं। And He knows every situation, whatever you and your family are going through in your life. वो भली भांति जानता है कि आप कौन सी और आपके परिवार में कौन सी परिस्थितियों में से जा रहे हैं। God is all powerful. He will be able to stand for you and He will be able to fight for you in every walk of your life. क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। Don't worry about any situation. किसी भी परिस्थिति के लिए चिंता ना करें। Don't worry about your problem which might be looking like a mountain, but God is all powerful to deliver you from all those problems in your life. आप इस प्रकार से ना कहें कि एक पहाड़ के समान एक मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी है, परंतु वो सामर्थ्य है कि आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकाले। He is a God. He can break every mountains and He can level every mountains in your life. मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है, वो हर एक पहाड़ को एक स्थल में लाना जानता है। Because He has paid the price for you and me on the cross of Calvary in order to see His children are able to live peacefully and His children are delivered from every strongholds of the enemy in our lives. और क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, ताकि आप और मैं शांति पूर्वक और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। Nobody has died for us on the cross saying that I have paid the price and I have died for you. और किसी ने इस प्रकार से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं और मैंने तुम्हारे लिए मूल को दे दिया है। But Jesus died for us and He shed His blood for us in order to see that everything will be made beautiful for us, and He has taken the burden, He has taken the sickness, He has paid the price for our sins on the cross of Calvary. और उसने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर इस प्रकार से हमारे पापों से और हमारे बंधनों से हमें सारी बातों से आजाद कर दिया है। उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान किया है। Why He did this? Because He loves you and me and we are His children and He is our Abba Father. क्यों उसने इस प्रकार से किया? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमारा परमेश्वर है। इस प्रकार से उसने हमारे लिए किया है। In order to see that we are blessed, we have been protected to have an eternal life in our life. That's why He paid the price for us on the cross of Calvary. और इसलिए क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया, ताकि आपके और मेरे जीवन के अंदर अनंत काल का जीवन हो और हमें अनंतमय जीवन मिलने पाए। He loves each one of you. आप सबसे वह प्रेम करते हैं। Don't worry about any situation. किसी भी परिस्थिति के लिए चिंता ना करें। My God is a wonderful God. He will be able to stand with you and He will be able to fight for you in your life. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो आपकी परिस्थितियों में खड़ा है और आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर। Isaiah 45:2-3 says, I will go before you and will level the mountains. यशाया उसका 45 अध्याय 2 और 3 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। I will go before you and level the mountains. मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। God is telling to you, God is going to go before you and He will level all those mountains like problems what you are going through in your life. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उस सारी ऊंची ऊंची भूमि को एक स्थल में लाना जानता हूं। Whatever the bondages you are been going through, whatever the situation you might be going through, God says, I will break down the gates of bronze and cut through the bars of iron. और परमेश्वर कहता है कि मैं सारी उस बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों को तोड़कर उसे एक स्थल में लाऊंगा और मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। The devil would have shut those gates of bronze and would have brought those iron bars upon your life, saying that it is all over. But God says, I will break down the gates of bronze and cut through the bars of iron. और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि शैतान ने हो सकता हो कि आपके लिए द्वार बंद कर दिए हो, परंतु मैं वहां पर हूं कि सारे द्वार को आपके लिए खुला कर दूं। Today God is been able to break down all those gates which the devil shut in your life. और परमेश्वर आज उस सारे द्वारों को खोल देगा
जो शैतान ने आपके लिए बंद कर दिए He हैं, will level every mountains in your life. और वह ऊंचे स्थलों को फिर से चौरस करेगा। The third verse, God says, I will give you and give them the hidden treasures, riches stored in the secret place, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by your name. और तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू अपने अपने की मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। Today God is telling to you, don't worry about those mountains, don't worry about those bondages, but God says, I will level the mountain, I will break those gates, and He says, I will give them my hidden treasures which is stored in the secret place. और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं सारे उस गेट को, उस दरवाजों को खोल दूंगा और मैं तुझे वह गुप्त धन दूंगा जिसे मैंने तुम्हें देने की क्षमता रखी है। Hallelujah. Hallelujah. He's a God. He'll be able to do it, everything for His children when you cry out. But I want to tell you, God is all powerful to level every situation for you, and He will be with you in your life. आप परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर भली भांति सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और परमेश्वर कहता है कि ऊंची ऊंची चट्टानों को मैं फिर से चौरस करूंगा और तुम्हारे साथ बना रहूंगा। Micah chapter 7 verses 15, he says, as in the days when they came out of Egypt, I will show them my wonders. जैसे मीका की किताब उसका 7 अध्याय 15 इस प्रकार से कहता है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। What is this wonders that God is talking about to us? ये क्या अद्भुत हैं जो काम जो परमेश्वर हमें दिखाना The चाहता है। Bible speaks about the Israelites who were in the land of Egypt for 430 years as slaves. जैसे हम जानते हैं कि मिस्र की बंदवाई में जो इजरायली 430 साल तक बंदवाई में थे। They were under the tormentation, they were under those problems or in the situation as slaves in the land of Egypt, where they were beaten, they were tortured for them to work for the Egyptians. जैसे हम जानते हैं कि मिस्र देश में उनको सताया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनके साथ ऐसे ऐसे काम करवाने में उनसे सारी सहायता ली जाती थी। Every day their cry was going worse and worse, and the Bible says God heard their cry for the sufferings what they were going through. और वो रात और दिन इस प्रकार से रोते थे और परमेश्वर ने उनके रोने को सुना और परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति में से बाहर निकालने का निश्चय किया। And God wanted to remove them from that land of Egypt, and God wanted them to take them to the promised land, where He wanted to bring them in the land where with flowing with milk and honey. और परमेश्वर इस प्रकार से सोचा, मैं इनको फिर से अपनी बांधी हुई वाचा की जगह पर लाऊंगा जहां पर दूध की नदियां और शहद की धाराएं बहती हैं। Why? Because He had compassionate on the Israelites for all those sufferings whatever they were going through in their life. क्योंकि जो इजराइल के लोग जिस परिस्थितियों में से जा रहे थे, जो पीड़ा में से जा रहे थे, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी फिर से दया को दिखाया। God is a God who is always compassionate. When you cry out in the presence of God, God hears our cry and God comes to our rescue in order to see that we are delivered and we are set free in our life. और जब हम इस परिस्थितियों में जाते हैं, जब हम परमेश्वर से रोते हैं, क्योंकि परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है और वह परमेश्वर आपको और मुझे सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर और वो देखना चाहता है कि आप अच्छे से रहते हैं। He's not only Israelites, but God is concerned about your cry and my cry also. ये केवल मात्र इजरायली के लोगों के रोने की आवाज नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर आपकी और मेरे भी रोने की आवाज को सुनता है। When you are brokenness, when you are in trouble, when you are in sickness, He is there all powerful to deliver us from all our problems, and He wants to see that we be prospered, we be blessed, and we be healed in His presence in every walk of our life. जब आप किसी परिस्थिति में हैं या कोई परेशानी में हैं या आप टूटे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर है कि आपको और मुझे चंगाई दें और सारी परिस्थितियों से बाहर निकालें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। Micah
7:15 says, as in the days when Egypt, when they came out of Egypt, I will show them my wonders. और जैसे मीका की किताब उसका 7 अध्याय 15 वचन कहता है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। God is a God who can show wonders as he showed for the Israelites in order to bring them out of the land of Egypt to the promised land. He had to perform 10 plagues in the eyes of the pharaohs, and he wanted to show who their God, who can do this for his children when they have been crying out in those situations. और जब हम देखते हैं कि वह परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है जो मिस्र में से बाहर निकालने वाला अपनी प्रजा को, और वह परमेश्वर है जो 10 महामारियों को फिरौन के सामने दिखाने वाला परमेश्वर है, और वह परमेश्वर कहता है कि मैं केवल मात्र परमेश्वर हूं जो आपको सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालने की और क्षमता रखता हूं। Bible says 10 plagues God performed in the land of Egypt, in the eyes of Pharaohs, in the eyes of Israelites, and God showed them that he is a powerful God and he can do anything for his children when they cry out to them. और जब मिस्र के अंदर फिरौन के सामने जब परमेश्वर ने उस 10 महामारियों को दिखाया और अपने बच्चों के अपनी संतान के सामने उसने अपने आप को बताया कि हाँ मैं केवल मात्र मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो इस चीज को करने में, ये सारी बातों को करने में सामर्थी हूं। Pharaohs thought that Moses just came and just asking for the Israelites to go to the land to go and worship their God, but they didn't know who the real God, who the God who was powerful, and when he saw those 10 plagues, he trembled with fear and he released the Israelites from the land of Egypt to the promised और land. जब मूसा फिरौन के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरे परमेश्वर की प्रजा को आराधना करने के लिए जाने दे, उसने कहा कि ये साधारण सा परमेश्वर है, परंतु जब परमेश्वर ने 10 महामारियों को उसके सामने दिखाया और फिरौन जो था थरथराता हुआ और कांपता हुआ उनके सामने खड़ा हुआ। Today in your situation, in your circumstances, God can do those miracles. God can restore everything, whatever you would have lost. I am telling you, my God is all powerful. When he can do those 10 plagues in the land of Egypt in the eyes of Pharaohs, he can do such things for you too in your life, in every situation of your life. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि वो फिरौन के सामने मिस्र देश में उस 10 महामारियों को दिखाना जानता है और अपनी प्रजा को बाहर निकालना जानता है, आप आज कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो या आप कैसी भी परेशानियों में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको उस परिस्थितियों में से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। God will go before you and he will level the mountains. God is promising to you today here. आज परमेश्वर आपसे इस प्रकार से वाचा को बांधता है कि मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को फिर से चौरस कर दूंगा। He will break those gates and the bronze gates which the devil would have shut in your life. अब वह परमेश्वर उस दरवाजों को फिर से खोलेगा जिस दरवाजे को शैतान ने आपके लिए बंद कर दिया है। He will give you those hidden treasure riches stored in the secret place. Then you will know the Lord who is going to do these things for you in your life. और वो कहता है कि मैं तुझे गुप्त धन दूंगा और तुझे गुप्त उस बातों को दिखाऊंगा और तेरे लिए मैं बड़े-बड़े सामर्थ के काम करके He दिखाऊंगा। says he summons you by name. That means he knows you by name. He knows your problem. He knows your situation and he knows your cry, and he will be able to stand with you to break all those gates, all those bronze gates in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक के नाम से जानता है और आपके नाम को जानता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने उस सारे मार्गों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और तुम्हें सारी परिस्थितियों में से बाहर निकाल लूंगा। I'm telling you, get ready. The time has come for God to stretch forth his hand from heaven and to perform these miracles for you in your life. I am telling you, your life will never be the same, but God is going to take total control and he will level everything for you in your life. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए बड़े-बड़े काम करने के लिए तैयार है और
वह ऊंची ऊंची भूमि को फिर से आपके लिए चौरस करने के लिए तैयार है। You might have seen failure after failure, but my God is a God who can bring victory in your life, because every battle what you go through, it is not going to be your battle, but it's going to be God's battle. God will stand for you and He will fight for you in your life. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में असफलता के पीछे असफलता देखते हो, परंतु मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर विजय लाने वाला परमेश्वर है और वो आपको विजय देगा और वो आपके साथ खड़ा है और आपको सारी परिस्थितियों के साथ छुटकारा देने वाला है। Get ready, the time has come for you to see the breakthrough. Get ready to see the mighty hand of God to bring deliverance in your life. You are going to see the glory of God in your life, so that God will restore back everything in your life. आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन को जो का त्यों फिर से तैयार करने के लिए सामर्थ रखता है। Every day you are going to see the miracles of Jesus in your life, in your work, in your family, in your children, from today onwards in coming days. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि हर प्रतिदिन पर मेरा यीशु आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में बड़े-बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। Because my God is all powerful. He is a God who will go before and He will level every mountains for you in your life. क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके आगे आगे चलेगा और ऊंची ऊंची भूमियों को चौरस करने के लिए तैयार है। He will give you these hidden treasures and riches stored in the secret places for you. और उसने अपने गुप्त धन को आपके लिए रखा है ताकि वो आपको दे दे पाए। Hallelujah. Hallelujah. The last promise God is telling to you from Exodus chapter 34 verses 10. The Lord says, I am making a covenant with you before all the people. I am going to do wonders in never before done in any nations of the world. निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 10 वचन इस प्रकार से कहता है, उसने कहा कि सुन, मैं एक वाचा बांधूंगा और तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do it for you. और वो कहता है कि पृथ्वी के सब जातियों के सामने मैं और सारे लोगों के बीच में मैं यहोवा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. God is going to be able to do wonders for you never before done in any nations of this world. क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो बड़े अद्भुत काम करने में सामर्थी है। And He can be able to do it for you because you are His children. वो करने में सामर्थ रखता है क्योंकि आप उसकी संतान हैं। Let's pray right now. आइए हम अपनी आंखों को Father, we thank you, Lord, that you are a God who is going to level every mountains in our life for Jesus. परमेश्वर केवल मात्र आप परमेश्वर हैं जो ऊंची ऊंची भूमियों को चौरस करने की सामर्थ रखते हैं। You will break every bronze gates for us and every iron doors in our life, and you will give us the hidden treasure for us, God. आप परमेश्वर उन सारे मार्गों को खुला करने की सामर्थ रखते हैं और आप हमें गुप्त देने की सामर्थ रखते हैं। Take total control of our situation and our problems, God. और पूरी तरह परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के ऊपर निरंतर ले ले। We welcome you as our Lord and Savior, Jesus. हम आपका स्वागत करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Unless and until you come, O God, we cannot see victory in our life. जब तक आप ना चाहे हम अपने जीवनों में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। Thank you, Lord, for this time you spoke to us, O God, through your word, our Father, that you will level every mountains for us in our life. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की ताकि आप ऊंची भूमियों को प्रभु जी चौरस करना जानते We हैं। give you glory, we give you honor, Lord, in Jesus' name. सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।